बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी रमज़ान डेकोरेशन की वीडियो और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस यहाँ पे मैंने मंगवाया था टीवी बॉक्स बाहर लाउंज में तिलावत वगैरह ऑन करने के लिए, तो बस उसी की सेटिंग वगैरह करवा रही थी। मैंने हस्बैंड से कहा था कि सुबह मुझे अपनी डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट करनी है, तो प्लीज़ आप मुझे इसको सेट करके दे दें ताकि मेरे लिए आसानी हो। और ये था सुबह का टाइम, तो बस मैंने अपनी छोटी दोनों बहनों को बुला लिया था और मैंने रमज़ान के लिए अपने घर में की है कुछ थोड़ी सी चेंजिंग्स। जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि डाइनिंग टेबल मेरी पहले पड़ी हुई थी खिड़की के पास, और मेरे लाउंज में एक और एडिशन हुआ है। जो हमने किचन में से कैबिनेट उतारी थी उसको हमने सोफ़े की जगह यूज़ किया है। सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना बॉक्स पड़ा हुआ, तो बस इसको हम सोफ़े की जगह यूज़ करेंगे और इसकी सेटिंग कैसे करूँगी वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आप मेरे पूरे लाउंज की लुक चेक करें। और ये एक सर्दियों का क्लिप पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने कहा वो भी ऐड कर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि पहले मेरे टीवी लाउंज की सेटिंग कैसी थी। वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो बस इसी तरह मेरे टीवी लाउंज की सेटिंग भी कुछ वक्त के साथ ही बदलती रहती है। और जब मैंने शॉपिंग की थी तो ये एक्सटेंशन भी मैंने साथ ही ली थी ताकि मुझे स्विच वगैरह लगाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लाइटिंग जब हम करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्विच एडजस्ट करने पड़ते हैं और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई रियली मिस यू आपी। तो बस हम यहाँ पे आपी को भी याद कर रहे थे। अच्छा, हम सब बहनों को ऐसे काम करने में बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे हम बातें कर रही थी कि काश आपी भी होती, लेकिन खैर फिर उसके बाद जो ऐसे मतलब कील ठोकने ठुकाने वाले काम होते हैं ना वो तो छोटी बहन ही करती है। अच्छा, ये था अगला दिन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाने लगी ना तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। हमारे मुल्तान में इतनी ज़्यादा बारिश आती नहीं है, कभी कभी आती है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि आज बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे तो बारिश हो रही है। अभी आपको आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि देखते ही देखते कितनी बर्फ़ गिरी है। बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे, बच्चों को लग रहा था कि ये मरी बन गया और हमारे पास बर्फ़ गिर रही है। लेकिन अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, ओलों की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जो मेरे सहन में अभी आपको पौधे बिल्कुल सही सलामत नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल गंजे हो गए हैं, इनके सारे पत्ते टूट चुके हैं। मेरे पूरे सहन में ग्रीन ग्रीन पत्तों से ढेरियाँ लग चुकी थी, इतनी ज़्यादा मतलब कि शिद्दत से बारिश हुई थी। और जो लोग मतलब खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान हैं जिनकी गंदम खड़ी हुई थी, जिनकी फसलें थी, तो बस अल्लाह ताला उन सब पे अपना रहम करे और हम सबको अपने ज़ुमान में रखें। तो बस अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए और अल्लाह ताला हमें ऐसी नागहानी आफ़तों से बचा के रखें। तो मैं इनसे कह रही थी कि आप लोग अंदर आ जाओ, आप लोग को डर नहीं लग रहा, लेकिन इन लोगों को लग रहा था कि बहुत एन्जॉयमेंट वाली बारिश है कि मम्मा हमें तो बर्फ़ गिरती हुई देखनी है। और इनका दिल कर रहा था कि बस हम उठा लें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मतलब एक किस्म का तूफ़ान ही था, बारिश तो नहीं थी, बारिश तो होती है मतलब थोड़ी बहुत हो जाती है। इतनी ये ज़ोर-ज़ोर से ओले गिर रहे थे कि जो हमारे शहर में एवरी के ऊपर फाइबर लगी हुई है ना, आपको मैं उसकी आवाज़ सुनवाती हूँ कि वहाँ पे जब आके बर्फ़ लगती थी ना तो उसकी कितनी ज़्यादा आवाज़ आती थी। तो
बस यहाँ पे जैसे ही बारिश रुकी तो मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ आई थी और अमल को मैंने लाकर सुला दिया था। तो अब मैंने कहा जो मेरी थोड़ी बहुत सेटिंग रहती है वो मैं कर लेती हूँ और आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ कि मैंने फ़ाइनली अपने टीवी लाउंज की और डाइनिंग एरिया की क्या लुक क्रिएट की है और इसको मैंने कैसे डेकोरेट किया है। तो फ़िलहाल मैं डाइनिंग टेबल साफ़ करके इसके ऊपर जो चीज़ें मुझे अरेंज करनी है वो कर लूँगी। वीडियो मैंने इतनी कोई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की। फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को रिवील कर देती हूँ कि कैसे मैंने अपने लाउंज को सेट किया है। ये है मेरे डाइनिंग एरिया की लुक और ये जो लालटेन आपी ने मुझे बना के दी थी इसको मैंने डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाली साइड पे हैंग किया है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये जो ट्री आपको नज़र आ रहा है ये भी एक DIY है, ये भी आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जो बड़ा वाला मून मैंने आपको दिखाया था स्टैंड वाला, वो कहीं हम रखना चाह रहे थे बट उसकी जगह कहीं एडजस्ट हो नहीं पा रही थी, तो उसको हमने हैंग कर दिया था कॉर्नर के अंदर। और जो छोटा वाला मून था उसको हमने एक्वेरियम के अंदर सेट किया था और यहाँ पे हमने उसकी लुक कुछ इस तरह से क्रिएट की थी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आपने रिव्यू ज़रूर देना है कि आपको कैसी लगी है ये वाली सेटिंग। ये हमारे रूम्स और किचन के दरमियान वाला एरिया है जहाँ पे हमने स्टार वाली लाइट्स को हैंग किया है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और इसकी एक न्यू लुक निकल आई है। यहाँ पे मैं लेकर आई थी एक सीनरी जिसके ऊपर लोहे कुरानी लिखा हुआ था। तो कहते हैं कि जब लोहे कुरानी को आप सुबह उठते ही देखते हो ना तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो बस इसी वजह से अच्छा, पहले मैं अपनी टीवी लाउंज में ना कुछ भी हैंग नहीं करती थी, मेरे दिमाग में रहता था कि यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो खैर किसी ने मेरा ये डाउट क्लियर कर दिया था, तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करूँगी। तो बस ये है मेरे लाउंज की ओवरऑल लुक। आप लोगों को कैसी लगी है तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और ये वो वाला कुशन है जो कि आप ही ने मुझे बना के दिया था, जिसके ऊपर से ग्लिटर उतर रही थी, तो फिर छोटी बहन ने इसके ऊपर थोड़ी सी अरेंजमेंट्स और कर दी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये वो वाला बॉक्स आपको सामने नज़र आ रहा है जो कि हमने किचन में से उतारा है और इसको हमने सोफ़े की लुक दी है।
इत्तेफाक से मुझे कज़न देकर गई थी फूल, उनके घर बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, तो बस वो इतने सारे फूल मुझे देकर गई। मैंने कहा थैंक यू सो मच, और ये मेरे काम आएँगे, तो बस यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। और जब आप चीज़ों को ऐसे प्रेज़ेंट करके रखते हो तो आपको खुद को और आपके साथ रहने वालों को बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा जानमाज़ जो कि मैंने बहुत ही दिल से 2 माह पहले ही रमज़ान के लिए स्पेशली लेकर रख लिया था। इसका कलर असल में मैंने अपने टीवी लाउंज की थीम के साथ मैच करके लिया था। मस्टर्ड कलर जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अगर जानमाज़ का कलर भी आपकी पसंद का हो तो आपकी इबादत का मज़ा दुबाला हो जाता है। असल में अरब कंट्रीज़ में रमज़ान को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, और ये आदत भी मुझे अरब कंट्रीज़ में रहने वाली पाकिस्तानी लड़कियों के व्लॉग्स देख देख के हुई है, जो कि उन्हीं कंट्री के लोगों को देख देख के अपना घर सजाती हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस उनको देख के मैंने ही भी अपना घर सजाना शुरू कर दिया। तो आप लोग भी अगर नहीं सजाते तो सजा के देखें, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और अल्लाह ताला फ़रिश्तों से हुक्म दे देते हैं ईद के बाद ही कि जन्नत सजाना शुरू कर दो, यानी 11 माह रोज़ेदारों के लिए जन्नत सजाई जाती है। जब अल्लाह ताला इस महीने को इतना अहम मुकाम देते हैं तो हम मुसलमानों के लिए ये कोई छोटी बात है कि रमज़ान आ गया है, और हमारी खुशनसीबी है कि हमें ये रमज़ान एक बार फिर नसीब हुआ है, और अल्लाह ताला हमें इसकी रहमतें बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप अपना नमाज़ कॉर्नर ज़रूर सेट करें। आप अपने घर को डेकोरेट करें या ना करें, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप अपनी नमाज़ के लिए कॉर्नर सेट कर लेते हैं तो आपका इबादत पे फोकस 1 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने एक कंसोल रख लिया है जिसके ऊपर मैं कुरान पाक रखा करूँगी, और अपनी दुआएं वगैरह, तस्बीहात वगैरह, और एक प्यारी सी आप फ्रेगरेंस वाली कैंडल ले लें जिसको जला के बहुत ही सुकून मिलता है। और ये बात शायद आपने सुनी भी हो कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारे जहन की अक्कासी करता है। तो इसी तरह से रमज़ान में अपनी इबादत के जज्बे को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को अरेंज कर लें, इंशाल्लाह आपको इबादत करने में बहुत मज़ा आएगा। लेट नाइट का टाइम था और लाइट्स ऑफ करके ये जो लाइटिंग थी वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो रही थी, और बच्चे सो रहे थे। यकीन करें इतना सरूर आ रहा था और मैं बार बार इसको देखती जा रही थी, तो इसीलिए मैंने क्लिप्स भी काफ़ी ज़्यादा बना डाले। तो आप लोग भी अपना नमाज कॉर्नर ज़रूर सेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी इबादत का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। रहमतें समेटने का महीना है, रहमतें समेटिए और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा, और मेरी तरफ़ से आप लोगों को एक बार फिर से रमज़ान मुबारक। और आज की एक अच्छी बात, अगर आपकी ज़ात से किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा तो कोशिश करें आपकी ज़ात से किसी का नुकसान ना हो। बस जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।